जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़े स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं। 44 लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां दी गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। 44 लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां दी गई हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी, बड़े स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियां की गई हैं। सहयोगी दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और जिस चीज का इंतजार हो रहा था पिछले कई सालों से, 3 सालों से जो है वो राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार था, वो इंतजार पूरा हो गया है। मैं सबसे पहले करेक्ट कर दूं कि 44 बोर्ड आयोग निगमों में नियुक्तियां हुई है और कुल 55 लोगों को नियुक्तियां दी गई है। यानी 55 लोगों को जो है वो एडजस्ट किया गया है बोर्ड आयोग निगमों में। और बात करें, देखिए एक एक में यहाँ पर अगर बात करूं तो डॉक्टर चंद्रभान जो पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें 20 कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति का जो है वो उपाध्यक्ष बनाया गया है। रामेश्वर जी पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, इन्हें राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। महादेव सिंह खंडेला पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अभी जो है वो निर्दलीय विधायक है और निर्दलीय विधायक को जो है वो नियुक्ति दी गई है। राजस्थान किसान आयोग का अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला को बना दिया गया है। दीपचंद खेरिया, इन्हें राजस्थान किसान आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। दीपचंद खेरिया बसपा से जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो बसपा से जो कांग्रेस में विधायक आए हैं उन्हें भी एडजस्ट किया गया है, उपाध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। ब्रज किशोर शर्मा पंडित नवल किशोर शर्मा के पुत्र हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, इन्हें राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। पंकज मेहता को इसी बोर्ड में, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में उपाध्यक्ष बनाया गया है। जुबेर खान अभी राष्ट्रीय सचिव हैं एआईसीसी में और इन्हें जो है मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। मेवात क्षेत्र से ही जो है वो जुबेर खान आते हैं, इन्हें जो है वो अब मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है। इनकी पत्नी जो है सफिया जुबेर, वो विधायक है और काफी सीनियर हैं। जुबेर खान की अगर बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में ये लगे हुए हैं। धीरज गुजर जो है, इन्हें राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन यानी राजस्थान बीज निगम का अध्यक्ष जो है वो धीरज गुजर को बनाया गया है। धीरज गुजर भी जो है वो राष्ट्रीय सचिव हैं अभी और पूर्व विधायक हैं। अभी प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में जो है वो कमान संभाल रहे थे, अब इन्हें राजस्थान भेजा गया है और राज्य बीज निगम का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। रफीक खान कांग्रेस विधायक हैं, आदर्श नगर से विधायक हैं, इन्हें राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। इन्हें जो है वो राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग में नियुक्ति दी गई है। इसके साथ ही खिलाड़ी लाल बेरवा, ये भी अभी जो है वो विधायक हैं कांग्रेस से, पूर्व सांसद हैं, इन्हें जो है राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग में जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है। सचिन सरवटे कांग्रेस में पदाधिकारी हैं अभी पीसीसी में, इन्हें जो है वो राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। मेवाराम जैन को राजस्थान गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। मेवाराम जैन भी अभी विधायक हैं, इन्हें जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है राजस्थान गौ सेवा आयोग का। सुमेर सिंह राजपुरोहित, इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है गौ सेवा आयोग में। हाकम अली खान भी विधायक हैं, अभी फतेहपुर से विधायक हैं, इन्हें राजस्थान वक्फ विकास परिषद में जो है वो नियुक्ति दी गई है। डूंगर राम गेदर जो हैं, इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है शिल्प एवं माटी कला बोर्ड। डूंगर राम गेदर अभी पीसीसी के पदाधिकारी हैं, पहले ये जो है वो बसपा में हुआ करते थे, अभी जो है वो कांग्रेस में है और इन्हें जो है वो शिल्प एवं माटी कला बोर्ड में उपाध्यक्ष बनाया गया है। लाखन सिंह मीणा करौली से विधायक है, इन्हें डांग क्षेत्रीय विकास मंडल में नियुक्ति दी गई है। लाखन सिंह मीणा करौली से विधायक है और ये भी बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए हैं। तो बसपा से जो कांग्रेस में शामिल हुए विधायक, उन्हें जो देखिए नियुक्तियां यहाँ पर दी गई है। जोगिंदर सिंह अवाना भी बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे, इन्हें देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है, नदबई से विधायक है। इसके साथ ही देखिए कृष्णा पूनिया को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष बनाया है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष अब विधायक कृष्णा पूनिया होंगी। कृष्णा पूनिया आप जानते हैं कि कॉमनवेल्थ में जो है वो मेडल इन्होंने जीता था, बाद में राजनीति में आई और अब जो है वो विधायक हैं, कांग्रेस की विधायक। इन्हें अब
खेल परिषद में ही नियुक्ति दी गई है, अध्यक्ष बनाया गया है। सतबीर चौधरी छात्र नेता रहे हैं, इन्हें क्रीड़ा परिषद में उपाध्यक्ष के तौर पर जो है वो नियुक्ति दी गई है। धर्मेंद्र राठौड़ बहुत करीबी है सीएम अशोक गहलोत के, इन्हें राजस्थान पर्यटन विकास निगम। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ धर्मेंद्र राठौड़ खुद जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। अध्यक्ष के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है, किस तरीके से इसे देखते हैं और किस तरीके से जो लोगों की उम्मीदें हैं उनको पूरा कर पाएंगे आप? चलिए, फिलहाल धर्मेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है। जी दिनेश। दिनेश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल, आवाज मिल रही है जी। देखिए, पुखराज पाराशर जो है, पुखराज पाराशर भी सीएम अशोक गहलोत के काफी करीबी हैं। अब इन्हें जन अभाव अभियोग निराकरण समिति में जो है वो एडजस्ट किया गया है, वहां पर इन्हें नियुक्ति दी गई है। भंवरू खान जो है, जस्टिस भंवरू खान, इन्हें राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नियुक्ति दी गई है। महिला आयोग, राज्य महिला आयोग में रेहाना रियाज चिश्ती जो है अभी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है। इनका नाम जो है पहले से चल रहा था कि इन्हें महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो रेहाना रियाज चिश्ती को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष जो है बना दिया गया है। तकरीबन 3 साल से ये पद खाली था महिला आयोग में, तो महिला आयोग में जो है अब नियुक्ति जो है वो हुई है रेहाना रियाज चिश्ती के तौर पर। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड में गोपाल सिंह शेखावत, गोपाल सिंह इडवा के नाम से इन्हें जाना जाता है। सांसद के तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, सांसद का चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। अब इन्हें वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड में नियुक्ति दी गई है। राजेश टंडन को जो है वो वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड में उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही देखिए, मानवेंद्र सिंह जसोल, इन्हें राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति में अध्यक्ष बनाया गया है। मानवेंद्र सिंह जसोल जो है वो पूर्व सांसद है, पूर्व विधायक है और भाजपा से ये कांग्रेस में आए थे और पूर्व जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं कद्दावर नेता जसवंत सिंह, उनके ये पुत्र हैं और इन्हें जो है यहाँ पर नियुक्ति दी गई है। इनका जो है वो बैकग्राउंड रहा है सेना से जुड़ा हुआ, तो इन्हें जो है वो राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति में अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही रामकिशोर बाजिया को जो है वो उपाध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है इसी बोर्ड का। लक्ष्मण सिंह रावत को मगरा क्षेत्रीय विकास मंडल में नियुक्ति दी गई है। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड में केसी बिश्नोई को जो है वो नियुक्ति दी गई है। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, इसमें सुरेंद्र सिंह जाड़ावत जो है वो अध्यक्ष होंगे और सांवरमल महरिया को उपाध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है। इसके साथ ही राजस्थान राज्य पशुधन विकास बोर्ड, इसमें राजेंद्र सिंह सोलंकी को अध्यक्ष और चुन्नी लाल राज पुरोहित को उपाध्यक्ष बनाया गया है। दिनेश, इस वक्त हमारे साथ राजस्थान पर्यटन विभाग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं राजेंद्र राठौड़, वो जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, आपको राजस्थान पर्यटन विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप नाम ठीक करो, मेरा नाम धर्मेंद्र राठौड़ है। जी जी जी, माफ कीजिएगा, धर्मेंद्र राठौड़ जी। जी, तो मेरे को जो भी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने जब भी दी है, मैं कोशिश की है मैंने उस जिम्मेदारी पे खरा उतरूं। अभी भी जो मेरे को आपके माध्यम से ही ये जानकारी मिली है कि मुझे राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन का चेयरमैन बनाया है। कोशिश करूंगा कि टूरिज्म राजस्थान का बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक में भी, और टूरिज्म की वजह से राजस्थान पूरे दुनिया में जाना जाता है। इसका डेवलपमेंट कैसे हो, मेरी तरफ से कोशिश होगी कि टूरिज्म जो अब तक रहा है उसमें मैं और क्या ऐड ऑन कर सकूं, ये मेरी कोशिश होगी। और राजस्थान एक टूरिज्म के मानचित्र पे ऑलरेडी बहुत अच्छी स्थान पे है, तो इसमें मेरी जो भूमिका होगी वो बहुत और अच्छी होगी, ये मैं कह सकता हूँ। जी धर्मेंद्र जी, बिल्कुल टूरिज्म राजस्थान का एक अहम पहलू रहा है और कोशिश आप करेंगे बिल्कुल कि इसमें और भी ज्यादा ग्रोथ लाया जा सके। क्या कुछ कोशिशें होंगी आपकी तरफ से? मैंने बताया कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन का
जो होटल्स हैं, मोटल्स हैं, और जो इनकी ट्रेन है, और पैलेस ऑन व्हील को लेके तो बहुत मतलब पूरी दुनिया में जानी जाती है POW, है ना। इन सारी जो यूनिट्स है इनकी, उनको कैसे अच्छा कर सकें, इसमें मेरा जरूर ध्यान रहेगा। जी धर्मेंद्र जी, अभी भी राजस्थान में बहुत से ऐसे जिले हैं, बहुत से ऐसी जगहें हैं जो डेवलप नहीं हो पाई हैं, जहां पर अगर कोशिश की जाए तो ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आ सकते हैं, पर्यटक आकर्षित होंगे, तो उन जगहों को डेवलप कैसे किया जा सकेगा? मैंने आपको बताया कि राजस्थान टूरिज्म का दुनिया में बेस्ट स्थान है। ये दुबई का और राजस्थान का ज्योग्राफी है, और यहाँ की जो वो सब मिलती जुलती है। तो इसको और पर्यटन के मानचित्र पे अच्छा करूं, ये सारी बातें मतलब मेरा हालांकि इंटरेस्ट का सब्जेक्ट भी है ये। वो आप जब काम करके बताएंगे तो पता पड़ेगा। व्हाट यू से दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट व्हाट यू एक्ट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त लघु उद्योग के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर, नई नियुक्ति मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बधाई हो आपको। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और कांग्रेस की हमारी लीडरशिप को धन्यवाद देना चाहता हूँ, श्रीमती सोनिया गांधी को, कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए उपयुक्त समझा। पूरे प्रदेश में आपको मालूम है कि हम इन्वेस्ट राजस्थान समिट करने जा रहे हैं जल्दी ही। राजस्थान में पूरा औद्योगिक वातावरण बना है और लाखों लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ ये निगम है MSME, क्योंकि इस देश की 40% जो GDP है उसमें MSME का योगदान रहता है। तो ये बहुत काम करने का मौका है। राजस्थान पूरे विश्व के अंदर अपने कुटीर उद्योग के लिए, हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। हम कोशिश करेंगे कि नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं, रोजगार सृजन करें और राजस्थान का जो आर्थिक विकास है उसको मजबूती प्रदान करने के अंदर लघु उद्योग विकास निगम का योगदान रहे। जी राजीव जी, जैसा कि कोरोना का प्रकोप अभी भी बना हुआ है, तो ऐसे में कई लघु उद्योग चौपट हो गए, तो फिर से उन्हें दोबारा पटरी पर लाया जाए, इसके लिए क्या कुछ आपकी ओर से प्रयास किए जाएंगे? देखिए, अभी तो मेरे को मौका मिला है, लेकिन आपको जैसे मालूम है कि पिछले दिनों मैं दुबई भी गया था। राजस्थान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो हम बातचीत कर रहे हैं उद्योग विभाग की तरफ से, तो निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि कोरोना काल के बाद राजस्थान में उद्योग धंधे पटरी पे आए, ये आर्थिक विकास बढ़े, लोगों को रोजगार मिले और राजस्थान जो है एक फेवरेट डेस्टिनेशन बने निवेश के लिए। तो इस विषय में जरूर मेहनत करी जाएगी, कोशिश करी जाएगी। राजीव जी, राजस्थान में लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, इसके लेकर इन्वेस्टमेंट समिट भी किया जा रहा है, क्या कुछ फायदा मिल रहा है इसका लघु उद्योग को भी? निश्चित रूप से देखिए, कई लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। तो बड़े उद्योग के साथ साथ लघु उद्योग का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर 2000 करोड़ रुपए की एक इंडस्ट्री लगती है, उसकी जगह अगर 2-2 करोड़ रुपए की 1000 इंडस्ट्री लगे तो कितने लोगों को रोजगार मिलता है। तो हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान एक महत्वपूर्ण हब बने और खास तौर से जो हैंडीक्राफ्ट है, जो जयपुर में, जोधपुर में, शेखावाटी में जो बहुत बड़ा क्षेत्र है जो हस्तकला से जुड़ा हुआ है, मेरा क्योंकि इसमें बहुत अनुभव है लंबे समय से, निश्चित रूप से इसको आगे विश्व के मानचित्र में लाने में हम कोशिश करेंगे। राजीव जी, जो लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्या उनके लिए कोई प्रॉपर स्कीम लाई जाएगी, आसान तौर पर लोन मिल सके? जो मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में बहुत अच्छी घोषणाएं करी थी उद्योग को देखते हुए, आने वाले समय के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि रोजगार सृजन हो, नए उद्योग लग सके और जो राजस्थान सरकार है वो उद्यमियों के हित के अंदर जो भी योजना हो सकेगी उनको लाने की कोशिश करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप राजस्थान वासियों के खून के अंदर बसी हुई है। आपने देखा है कि पूरे विश्व में जाकर उन्होंने नाम कमाया है। आने वाले समय के अंदर और ये उद्यमिता बढ़े, लोगों के लिए व्यापार करना आसान होए, ईज टू डू बिजनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। जी बिल्कुल राजीव जी, ईज टू डू बिजनेस बहुत इम्पोर्टेंट है और अब आप अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं लघु उद्योग निगम लिमिटेड के, तो
क्या आपकी ओर से कोई खास प्लान जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट जी, करें लघु उद्योग में? सूचना मिली है, निश्चित रूप से मेरे दिमाग में तो बहुत सारे विचार हैं। ये जो मेरे को जिम्मेदारी दी गई है ये मेरे दिल के बहुत नजदीक है। तो जो चीज आपके दिल के करीब होती है उसको आप ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप राजस्थान को इस दिशा में तेजी से बढ़ता हुआ राज्य पाएंगे। हमारे जो आसपास के राज्य है, गुजरात है, वो उसमें बहुत उद्यमिता पे काम हुआ है। महाराष्ट्र में बहुत काम हुआ है, आंध्र प्रदेश में हुआ है। राजस्थान उस श्रेणी के अंदर आए, उसके ऊपर मेरा प्रयास रहेगा और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो भावना है उसको पूरी करने की कोशिश करूंगा। जी राजीव जी, आपने बताया कि आपके दिल के भी करीब है लघु उद्योग, तो जी और क्या क्या करेंगे आप इसके लिए ताकि ये और भी ज्यादा ग्रो कर सके? बताया, सबसे पहली आवश्यकता होती है स्किल ट्रेनिंग की। तो जो कोई भी उद्योग विश्व स्तर पे पहुंचने के लिए उसकी क्वालिटी इम्पोर्टेंट होती है। तो स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम बने। उसके संग संग लोग बागों को यहाँ पे राजस्थान के अंदर जमीन जो है वो अच्छी मिले, सस्ती मिले। यहाँ पे रीको के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो उनकी घोषणाएं हुई है, वहाँ पे उद्योग लग सके। और जो छोटे जो हमारे उद्योग है उनको कैसे संरक्षण मिले, उनका कैसे संवर्धन हो, उसके ऊपर काम करा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है और इस खबर पर अब आपके साथ जुड़ रहा हूं मैं स्वप्निल वैरागी और आप अपने टीवी स्क्रीन पर अब बने रहिए क्योंकि बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है जिस चीज का इंतजार काफी लंबे समय से हो रहा था, या मैं यूं कहूं कि जिस समय से गहलोत सरकार बनी है उस समय से इंतजार हो रहा था कि आखिर कब राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। तो अब ये राजनीतिक नियुक्तियां शुरू हो चुकी है और देखिए ये जो लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर है ये समझ लीजिए कि बम्पर नंबर्स हैं नियुक्तियों के। 44 बोर्ड निगम आदि को मिलाकर कुल 55 व्यक्तियों को राजनीतिक नियुक्तियां उनकी की गई है, उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिसमें कई बड़े नाम हैं। कृष्णा पूनिया जैसे नाम भी आपको इस लिस्ट में नजर आएंगे। सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अब लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, देखिए साफ तौर पर कहें तो लगातार प्रदेश सरकार ये कह रही है कि 2023 में हम रिपीट करेंगे, लेकिन जो चीज बाधा बन सकती थी उसे आखिरकार अब दूर किया गया है। अब बिल्कुल स्वप्निल सही कहा आपने, क्योंकि लगातार विधायक भी जो है वो नाराजगी जाहिर कर रहे थे, पदाधिकारी भी जो है वो मायूस हो रहे थे और अब जो है वो नियुक्तियां आखिरकार हो गई। अभी 2 साल का वक्त है तो अब जो है वो ये एक तरीके से मिशन 2023 की तैयारी के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि अब कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पदाधिकारियों को जब नियुक्तियां मिलने लगी है तो अब उनमें
उत्साह का संचार होगा और वो दोगुने उत्साह के साथ लगेंगे मिशन 2023 में। तो सही वक्त पर जो है हम कह सकते हैं कि नियुक्तियां की गई हो। और अब देखिए बड़े स्तर पर बम्पर नियुक्तियां की गई है। इंतजार जो था वो काफी लंबा हुआ, लेकिन एक साथ जो है वो बड़े स्तर पर नियुक्तियां की गई है और इसका इंतजार था इस सूची का। देखिए 3 साल से जो है वो 3 साल सरकार को हो चुके हैं और जब से सरकार बनी है तभी से लगातार इंतजार था कि कब आखिर राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। बार बार जो है वो विधायक भी आवाज उठा रहे थे, पदाधिकारी भी जो है वो दबे सुरों में कह रहे थे बार बार कि नियुक्तियां की जानी चाहिए, जल्दी की जानी चाहिए। और आखिरकार वो घड़ी आ गई है और कयास जो है वो लगाए जा रहे थे। देखिए हमने करीब 1 हफ्ते पहले ये खबर जो है वो ब्रेक की थी सबसे पहले न्यूज 18 पर, और ये कहा था कि अब नियुक्तियों का इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है, अब कभी भी जो है वो सूची जारी हो सकती है। और वो सूची जो है वो सामने आ गई है और बड़े स्तर पर नहीं। और खास बात ये भी है, देखिए एक वक्त तो ऐसा लगा था कि पिछले साल के आखिरी सप्ताह में राजनीतिक नियुक्तियां हो जाएंगी। कई बार ऐसा मौका आया जब लगा कि राजनीतिक नियुक्तियां हो जाएंगी, लेकिन टलती रहीं। लेकिन इसके बाद हाईकोर्ट में भी कांग्रेस ने बताया कि कुछ प्रमुख आयोग हैं उसमें हम फरवरी अंत तक नियुक्तियां कर ही देंगे। ऐसे में अब ये बात थी कि बस किस वक्त वो करते हैं। अब हम जब इस लिस्ट को देखते हैं दिनेश, अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देखिए इसमें क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बहुत परफेक्टली फिट करने की कोशिश हुई है, यानी देर लगी लेकिन उसके बाद भी एक फॉर्मूला इसमें नजर आ रहा है। अब बिल्कुल स्वप्निल, देखिए देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये जो सूची मैं देख पा रहा हूं जो मेरे हाथ में है, क्योंकि इसमें सभी तरह के समीकरण जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र से है उस क्षेत्र में एक तो तवज्जो दी गई है, साथ ही सभी तरह के समीकरण, जातीय समीकरण जो है वो इसमें साधे गए हैं। इसके साथ ही नेताओं को जो है उनके कद के हिसाब से जो है वो जगह दी गई है। देखिए मैं सूची क्योंकि बता रहा था, देखिए शुरुआत से अगर बात करें, एक एक नाम की अगर चर्चा करें, डॉक्टर चंद्रभान जो हैं ये इन्हें उपाध्यक्ष बनाया है 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पद है क्योंकि सीएम खुद इसके जो है वो अध्यक्ष होते हैं। और 20 सूत्री कार्यक्रम डॉक्टर चंद्रभान जो है वो पीसीसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उनके कद के हिसाब से जो है उन्हें जगह मिली है। रामेश्वर डूडी आप जानते हैं नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, मैं इस बात को क्लियरली समझना चाहता हूं। आपने कहा 20 सूत्रीय कार्यक्रम जिसमें नेताओं की नियुक्ति पर एक वक्त कांग्रेस ने, जब बीजेपी ने इस तरह का कदम उठाया था, कांग्रेस ने विरोध किया था। अब वही कदम चल रही है कांग्रेस। चंद्रभान का आपने नाम लिया, डॉक्टर चंद्रभान का। अब बिल्कुल देखिए डॉक्टर चंद्रभान पूर्व अध्यक्ष है। हाल ही में कांग्रेस ने जो जिलाध्यक्ष बनाए 13 जिलों में, उन 13 जिलों के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्हें वहां जो जिला स्तरीय समिति है 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन की, वहां पर उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। इसे लेकर चर्चा थी कि अब शायद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को इस समिति में जो है वो उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर नाम जो है वो डॉक्टर चंद्रभान का है। डॉक्टर चंद्रभान भी जो है वो कद्दावर नेता है और उनका नाम जो है वो 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष के तौर पर जो चुना गया है, तो एक हम कह सकते हैं एक सही चयन जो है वो किया गया है। रामेश्वर डूडी का नाम जो है वो राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड, ये नया बोर्ड जो है वो राज्य सरकार ने बनाया है और पहली नियुक्ति जो है वो रामेश्वर डूडी की हुई है। इसके तौर पर रामेश्वर डूडी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं और आरसीए के चुनाव में हमने देखा था कि वैभव गहलोत के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था। तब से इस तरह की कुछ खबरें आई थी कि शायद जो है वो काफी दूरियां जो है वो सीएम गहलोत और रामेश्वर डूडी के बीच हो चली है, लेकिन अब जो है उन्हें नियुक्ति दी गई है। रामेश्वर डूडी को एडजस्ट किया गया है। जाट नेता है, बड़ा नाम है रामेश्वर डूडी का, उन्हें जो है एडजस्ट किया गया है। महावीर सिंह खंडेला, देखिए राजस्थान किसान आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है और राजस्थान किसान आयोग में महादेव सिंह खंडेला को, पहले ऐसा माना जा रहा था कि महादेव सिंह खंडेला को शायद विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। महादेव सिंह खंडेला काफी सीनियर विधायक हैं, केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह खंडेला रह चुके हैं। अब उन्हें जो है वो किसान आयोग में अध्यक्ष जो है बनाया गया। महादेव सिंह किसान आयोग के अध्यक्ष जो है वो वरिष्ठ व्यक्ति को ही बनाया जाता रहा है, तो महादेव सिंह खंडेला को एक बार फिर जो है उनके कद के हिसाब से जगह मिली है। दीपचंद खेरिया, बसपा से कांग्रेस में ये विधायक आए थे। बसपा से कांग्रेस में आए विधायक लगातार ये नाराजगी जाहिर कर रहे थे क्योंकि जब मंत्रिमंडल का मैं आपको रोक रहा हूं, आप जो नाम ले रहे हैं, देखिए अब यही होता है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा होना। आपने जो नाम लिया हमारे साथ फोन लाइन पर हैं महादेव सिंह खंडेला जी, अध्यक्ष बनाए गए राजस्थान किसान आयोग के, मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। महादेव सिंह खंडेला जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर, बहुत बहुत बधाइयां।
महादेव जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है महादेव सिंह जी? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। दिनेश, जो आप बोल रहे थे, महादेव सिंह खंडेला जी के लिए एक बड़ा टास्क है किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया जाना। हम देख रहे हैं इस बार किसानों के लिए अलग से बजट की बात है और तमाम चीजें हैं, और किसान वो एक ऐसा फैक्टर है जिस पर कांग्रेस आंच भी झेल रही है और फ्रंट फुट पर भी खेल रही है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी महादेव सिंह खंडेला को दी गई है। उनका साथ देंगे दीपचंद खैरिया उपाध्यक्ष के तौर पर। दिनेश, सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल देखिए, जो बात वो कर रहे थे 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के बारे में सहयोगी दिनेश ने बताया। बेहद इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। डॉक्टर चंद्रभान, जो कि जाने माने कद्दावर चेहरा है कांग्रेस के और एक वक्त तो चीफ भी थे, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा बात की जाए डॉक्टर रामेश्वर डूडी की, तो राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड में उन्हें लगाया गया है। राजस्थान किसान आयोग, देखिए जो बात कर ले उन आयोगों की जहां जहां पर आज नाम सामने आ चुके हैं, तो राजस्थान किसान आयोग अध्यक्ष बनाए गए श्री महादेव सिंह खंडेला। राजस्थान गौ सेवा आयोग मेवाराम जैन को अध्यक्ष बनाया गया है और सुमेर सिंह राजपुरोहित को उपाध्यक्ष उसमें बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग राजस्थान जस्टिस भवरू खान अब संभालेंगे। वहीं राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हो गई हैं अब श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती, जो कि ऑलरेडी एक फीमेल फेस है पार्टी के लिए प्रदेश में, एक मुस्लिम फेस भी है वो पार्टी के लिए प्रदेश में। उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। तो आप इस नाम के साथ समझ सकते हैं एक तीर से दो निशाना भी कांग्रेस ने यहां पर चल दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की, तो किशन लाल जैदिया उपाध्यक्ष बनाए गए। इसमें अध्यक्ष के नाम का अभी फिलहाल हमें इंतजार करना होगा या फिर स्थिति अभी क्लियर नहीं है। राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग श्री लक्ष्मण मीणा अध्यक्ष और रमीला खड़िया उपाध्यक्ष। सहयोगी दिनेश हमारे साथ है। दिनेश, मैं ये कह रहा था ऐसे वक्त में जब किसानों के मुद्दे पर हम विधानसभा सत्र चल रहा है, विपक्ष कह रहा है हम कर्ज माफी का मुद्दा उठाएंगे, तो प्रदेश सरकार आंच भी झेल रही है और फ्रंट फुट पर भी खेल रही है कई सारी योजनाओं के साथ। ऐसे वक्त में महादेव सिंह खंडेला पर जो दाव चला गया है, राजस्थान किसान आयोग का जो उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। अब बिल्कुल स्वप्निल, देखिए किसान आयोग के साथ ही एक विडंबना रही है कि वो जब से आयोग बना है तब से उसमें पद खाली ज्यादा रहा है बजाय वहां पर नियुक्ति होने के। सावरमल जाट का जब निधन हुआ था उसके बाद से ये पद खाली था और उसका अब जो है वो कई सालों बाद में पद ये भरा गया है। महादेव सिंह खंडेला खुद किसान वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, किसानों की पीड़ा को जो है वो समझ सकते हैं, तो किसानों के मुद्दों पर सुझाव देने का काम किसान आयोग का होता है कि किस तरीके से किसानों का जीवन जो है और बेहतर किया जा सकता है, किसानों के लिए क्या योजनाएं लाई जा सकती है। तो महादेव सिंह खंडेला इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके साथ ही उपाध्यक्ष भी जो है वो किसान आयोग में बनाया गया है दीपचंद खेरिया को। ये किशनगढ़ से विधायक हैं, बसपा से कांग्रेस में आए हैं, उन्हें जो है वो एडजस्ट किया गया है। यहाँ पर नाराजगी जो देखने को मिल रही थी बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों की, बार बार जो है वो आवाज उठाते रहे और अब जो है वो उन्हें एडजस्ट किया गया है। ना केवल दीपचंद खेरिया को बल्कि दूसरे जो विधायक बसपा से कांग्रेस में आए उन्हें भी एडजस्ट किया गया है, लाखन मीणा को भी एडजस्ट किया गया है, जोगिंदर सिंह अवाना को भी एडजस्ट किया गया है। तो तमाम चीजें जो है वो इस सूची में देखी गई है। देखिए और आगे नाम अगर मैं पढ़ूं तो राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो ब्रजकिशोर शर्मा को बनाया गया है। ब्रजकिशोर शर्मा, आप जानते हैं कि पंडित नवल किशोर शर्मा जो कद्दावर नेता रहे हैं, कांग्रेस के राज्यपाल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके पुत्र हैं, पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। टिकट जो है वो इनका कट गया था, लेकिन अब इन्हें जो है वो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में अध्यक्ष बना दिया गया है। पंकज मेहता को उपाध्यक्ष इस बोर्ड में बनाया गया है। जुबेर खान का नाम है मेवात विकास बोर्ड, क्षेत्रीय विकास बोर्ड के नाम तौर पर अध्यक्ष के तौर पर नाम इनका चल रहा था। पहले से ये माना जा रहा था कि मेवात विकास बोर्ड में जो है वो जुबेर खान को एडजस्ट किया जाएगा। तो जुबेर खान अभी राष्ट्रीय सचिव हैं। के लिए आपको रोक रहा हूं। इस वक्त मेरे साथ राजस्थान वक्फ विकास परिषद जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, हाकम अली खान जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। खान साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर।
धन्यवाद। बधाई हो आपको। थैंक यू। हाउस द जोश। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे पता चला आपको? मुझे मेरे शुभचिंतकों का फोन आया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, मेरे बड़े भाई सामान्य, उनका फोन आया कि भैया आपको जिम्मेदारी दी गई है। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, उनको धन्यवाद दिया। और धन्यवाद देता हूं मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को कि उन्होंने जो मेरे को जिम्मेदारी दी है, बखूबी मैं उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। और जो भी वक्फ की जो संपत्तियां हैं, जो भी वक्फ के जो विकास के जो काम है, उनको हम करेंगे। और सरकार तो को आगे की राह कैसा लगता है आपको? आसान रहने वाली है, मुश्किल रहने वाली है? तमाम तरह की बातें, समस्याएं, खबरें तो आपके सामने हैं। जिम्मेदारियां जब मिलती हैं तो परेशानियां भी आती हैं, जिम्मेदारी भी बढ़ती है, लेकिन बखूबी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे हम सब मिलकर के। हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम सरकार के पूरे सब मिलकर के और सारी जिम्मेदारी निभाएंगे। आपका खुद का क्या विजन है? आप क्या विजन और क्या प्राथमिकताएं लेकर जाएंगे? मेरा विजन ये है कि मैं जहाँ जहाँ वक्फ की संपत्तियां हैं, वक्फ का कैसे विकास किया जाए, वक्फ को कैसे आगे बढ़ा जाए। वक्फ बोर्ड बहुत दिनों से ये लग रहा है कि वक्फ बोर्ड के अंदर कोई है नहीं, सरकार कोई काम नहीं कर रही है। पिछले जो 5 साल निकले हैं जो पूर्वोत्तर सरकार के, उसमें भी वक्फ बोर्ड खाली था। अभी वो बोर्ड के चेयरमैन भी बनाए गए हैं, अभी मेरे को विकास परिषद का चेयरमैन बनाया गया है। हम मिलकर के सब और इस वक्फ की जो सरकार की जो संपत्तियां हैं उनको देखेंगे और उसका विकास कराएंगे। तो मन में ऐसा कोई मलाल तो नहीं कि काफी लेट हो गया? नहीं सर, मैं कोई मलाल नहीं है। सरकार ने जब जिम्मेदारी दी है तब हम काम करेंगे। तो अब अगर आज के दिन से हम देखते हैं तो आपके पास अभी फिलहाल मतलब अगले इलेक्शन से 2 साल से कम का वक्त बचा है। उसके बाद तो जो इस तरह की राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं वो फिर भगवान भरोसे चली जाती हैं। अगली सरकार अगर आपकी बनी तो ठीक, नहीं बनी तो फिर ऊपर नीचे चीजें होती हैं। तो 2 साल एक बड़ा शॉर्ट पीरियड नहीं लगता आपको, आप जिस तरह से आपकी प्राथमिकताएं उन्हें देखते हुए? देखो जनता की सेवा में जब आदमी आता है तो ये थोड़ा सोच के टाइम कितना है, क्या जितना टाइम मिलता है आदमी जितना कर सके अपनी तरफ से उसको करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और वही हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। जितना टाइम हमारे पास अभी 2 साल का है, और निश्चित रूप से हमारी सरकार भी रिपीट होगी। हम अगले 5 साल भी हम सब मिलकर के फिर नहीं, लेकिन खान साहब जैसे पत्रकार के तौर पे जो बात आप कह रहे हैं वो मैं समझ पा रहा हूँ। वो लोग जो राजनीतिक समझ रखते हैं वो भी आपकी बात को समझ पाएंगे, लेकिन जब आम लोग आपसे ये पूछेंगे कि इतने लंबे समय तक हमारा वक्त से जुड़ा काम नहीं हो पाया, तो उनकी नाराजगी कैसे दूर करेंगे आप? उनको समझाएंगे, बैठाएंगे, बात करेंगे उनसे कि भी सरकार की भी कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ नियम होते हैं, उनके तहत ही किया जाता है। तो हम उनसे बात करके उनको निपटाएंगे। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे ले लूं अगर आपकी इजाजत हो तो? हाँ, क्यों नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके नाम के साथ अब सरकार बेसिकली एक तीर से 2 निशाने साध सकती है। एक तो ये भी देखिए, बार बार कांग्रेस को कहा जाता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण होता है या मुस्लिम चेहरा वो आगे बढ़ाते हैं। आप एक उस तरह का चेहरा उनके लिए होंगे, तो एक बड़ी उम्मीद तो वोट के सेंस में भी आपसे की जा रही है। नहीं देखो, मैं कोई मुस्लिम चेहरा नहीं हूँ, मैं सर्व समाज का चेहरा हूँ। और मैं पूरी सरकार के जो है, जो वक्फ बोर्ड में ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों के ही हैं। वक्फ बोर्ड में बहुत सारे अदर कम्युनिटी के लोग भी हैं। अदर कम्युनिटी लोग भी बहुत सारे साथ मिलकर के हम काम करेंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ मुस्लिम के ही काम करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। क्योंकि विजन स्पष्ट है, प्राथमिकताएं आपने अपनी स्पष्ट रखी हैं। ऐसे में आगे भी हम चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बातें की हैं उस तरह से काम भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो एक्साइटेड हैं, ये बड़ी बात है। सहयोगी दिनेश हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश देखिए, ठीक है, अगर मन में कहीं कोई मलाल किसी के रहे भी कि इतनी लेट नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन फिर भी इस खबर को सुनने के बाद हर कोई एक्साइटेड तो है। आप अपना जवाब आगे जारी रख सकते हैं। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए मैं नाम गिना रहा था कि किन किन को नियुक्तियां मिली है और क्या क्या उनका बैकग्राउंड रहा है। तो देखिए, धीरज गुजर जो अभी प्रियंका गांधी के साथ सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में, आईसीसी के जो है वो राष्ट्रीय सचिव है, उन्हें जो है वो यहाँ पर अब राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन यानी राजस्थान राज्य बीज निगम का अध्यक्ष यहाँ पर बना दिया गया है धीरज गुजर को। पहले भी माना जा रहा था कि उन्हें राजस्थान जो है वो भेजा जाएगा। वो प्रयास कर रहे थे राजस्थान के लिए। रफीक खान आदर्श नगर से विधायक है, मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और सीएम गहलोत के काफी करीबी हैं, पहली बार के विधायक है। पहले ये माना जा रहा था, उनका नाम चल रहा था कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष की वो दौड़ में है, लेकिन अब जो है उन्हें राजनीतिक नियुक्ति दी गई है
राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग का जो है उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया है। तो इसके साथ ही देखिए खिलाड़ी लाल बेरवा, पहले इनका नाम चल रहा था कैबिनेट मंत्री के तौर पर। यह माना जा रहा था कि खिलाड़ी लाल बेरवा जो है उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर जगह मिल सकती है जब भी पुनर्गठन होगा। वो काफी आश्वस्त थे कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन में उन्हें जगह मिलेगी, तब वो काफी मायूस थे। लेकिन अब उन्हें जो है वो राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही सचिन सरवटे पीसीसी में अभी पदाधिकारी हैं, सचिव पद पर हैं, और इन्हें जो है वो साथ में उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग में बनाया गया है। मेवाराम जैन ये राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। विधायक हैं, बाड़मेर से आते हैं, पद वाले क्राइटेरिया को तोड़ नहीं रहे। रोक रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, इसी पर आपसे जवाब लूंगा। मेरे साथ इस वक्त जुबैर खान जी जुड़ चुके हैं। मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। जुबैर खान जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। थैंक यू, बधाई हो आपको। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। कैसा जोश है? जोश क्या है, कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी दी है, मान सम्मान दिया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और हाईकमांड ने। तो इलाके की जनता की सेवा करेंगे। किस तरह से, क्या विजन रहेगा आपका इस बोर्ड को लेकर? विजन ये रहेगा, विकास मेवात का पिछड़ापन कैसे दूर हो, विशेषकर शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, बेरोजगारी, जिस तरह के वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है उसकी वजह से क्राइम बढ़ रहे हैं। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि लोगों को किससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार से कुछ सुविधाएं दिलाई जाए ताकि लोग इधर उधर के कामों में ना पड़े। और वहाँ शिक्षा का बहुत पिछड़ापन है, विशेषकर बालिकाओं में चिकित्सा की सुविधा इतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। यही मेन फोकस रहेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है जुबैर जी, जब आप परेशानी समझ रहे हैं तो आप ये भी समझ रहे होंगे कि उसका समाधान भी बहुत मुश्किल है। काफी मुश्किल है, वो जितनी प्रयास हो सकता है हमारे ईमानदारी से प्रयास करेंगे। सरकार का सहयोग लेके मुख्यमंत्री जी को कन्विंस करके जितना कर सकते हैं, ये समय बचा है इसमें अपनी तरफ से ईमानदारी से प्रयास करेंगे। ठीक है जुबैर खान जी, मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने खुद बताया कि देखिए युवाओं की आपने बात की, बच्चियों की आपने बात की, शिक्षा चिकित्सा सारी चीज़ों की आपने बात की, इन सभी चीज़ों को लेकर हमले भी कांग्रेस पर हो रहे हैं, तो क्या आपके योगदान से विपक्ष वो हमला कम हो पाएगा? आपको ऐसा लगता है? नहीं, जरूर हो पाएगा। देखो विपक्ष क्या, कहीं क्राइम एक समाज के सब्जेक्ट धीरे धीरे सब तरफ बढ़े हैं और ये अलवर जिला मेवात क्योंकि दो हरियाणा से राजस्थान से टच है, नेचुरली वहाँ के क्राइम भी का भी असर होता है। लेकिन अब इसको रोकथाम कैसी जाए, राजनीतिक मुद्दा ही नहीं बनाना, इसको कैसे किया जाए जब तक लोगों में शिक्षा नहीं आएगी, लोगों में अलवर क्षेत्र के मेवात क्षेत्र के जो कांग्रेस के चेहरे हैं या कांग्रेस के दिग्गज चेहरे हैं उनको साथ में लेकर चलना भी तो आपके लिए एक चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि वो वहां पर उतने सक्रिय नजर नहीं आ रहे जितने सक्रियता की बात आप कर रहे हैं। नहीं, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ऐसा नहीं है तो कांग्रेस के लोग होंगे नहीं। अगर हम पहल करेंगे, मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि अलवर जिले के और इस क्षेत्र के नेताओं का, क्योंकि रचनात्मक सहयोग मांगेंगे तो जरूर सहयोग मिलेगा, मुझे ऐसी आशा है। चलिए, आगे की रोड आप खुद मानते हैं कि कठिन है, तो हम आपको यही कह सकते हैं कि ऑल द बेस्ट, आप काम करते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ वॉलंटरी सेक्टर के अध्यक्ष बनाए गए मुमताज मसीही जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुमताज जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जिस व्यक्ति लगता है मेरा संपर्क उनसे टूटा है, पर सहयोगी दिनेश हमारे साथ बने हुए हैं। तो देखिए, जिस तरह की स्थिति थी दिनेश, ज्यादातर बोर्ड निगम आयोगों में पद खाली पड़े हैं। मैं रोक रहा हूं दिनेश आपको। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ वॉलंटरी सेक्टर के अध्यक्ष बनाए गए मुमताज मसीही जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुझे बताया जा रहा है, मुमताज जी स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मुमताज जी,
मुमताज मसीही जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? नहीं, लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। सहयोगी दिनेश मेरे साथ हैं। दिनेश, जो मैं कह रहा था कि जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, किसान आयोग, खादी बोर्ड और समाज कल्याण बोर्ड जैसी संस्थाओं में नियुक्तियों की संभावनाएं पहली लिस्ट में ही थी और उनमें से अधिकतर पूरी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए संभावना तो चुनिंदा संस्थाओं की ही जताई जा रही थी, लेकिन ये जो सूची आई है ये तो बम्पर सूची है। एक साथ ही जो है वो लगभग तकरीबन बोर्ड निगम आयोग, जो महत्वपूर्ण बोर्ड निगम आयोग है और जो जनता को सीधे राहत देने के लिए, अलग अलग वर्गों को सीधे राहत देने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं, जो सरकार को सुझाव देते हैं, उन सभी में एक साथ नियुक्तियां कर दी गई है। तो नहीं, लेकिन अब आप एनालिसिस कर पा रहे होंगे दिनेश। अगर देखिए, दो तीन प्रकार के समीकरण है जिसका एनालिसिस होना चाहिए। एक तो धर्म और जाति के आधार पर जिसका जो एनालिसिस किया जाता है, किस वर्ग से कितने चेहरों को यहाँ इसमें जोड़ा गया है ताकि रणनीति समझ में आए। दूसरी एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि दबे शब्दों में ही सही, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी की बात पहले लोग स्वीकार करते थे, अब नहीं। लेकिन फिर भी अगर मानकर चलें कि 2 गुट नहीं है तो भी उन गुटों से कौन कौन है? देखिए, जहां तक विश्लेषण की बात है तो सबसे बड़ा विश्लेषण तो ये कि विधायक जो है वो काफी उम्मीदें संजोए बैठे थे राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर और विधायकों को एडजस्ट भी करना था। जिस तरीके से पिछले साल 2020 में जो है वो सियासी मैं फिर आपको कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं दिनेश। मेरे साथ मुमताज मसीह जी एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुमताज जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नमस्कार, धन्यवाद। मुमताज जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सोचा आपने, कैसी रहेगी आगे की राह, किस तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे? देखिए, मेरे को तो आज तक जो भी जिम्मेदारी मिली है उसको मैंने पूरी तरह पूरा किया है और अभी भी जो मेरे को जिम्मेदारी मिली है मैं अभी देखूंगा इसमें क्या मैं कर सकता हूँ, कितना इसके अंदर और काम कर सकते हैं। लेकिन इस जिम्मेदारी के बारे में आपके पास क्या क्या जानकारियां हैं? मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ वॉलंटरी सेक्टर, कोई जानकारी नहीं है, ये नया बना है, इसका मैं पता करूंगा सारा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मैं जो भी मेरे को जिम्मेदारी मिली है उसको मैं अपने बहुत निष्ठा से पूरा करूंगा। तो जोश कैसा है? और सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को ये जिम्मेदारी दी। हमारे अजय माकन जी को, राहुल जी को, सोनिया जी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सब्र का फल मीठा रहा आपके लिए? जी मेरे को तो जो भी काम मिला है मैंने उसको अपना कांग्रेस का कार्यकर्ता समझ के किया है और आगे भी ऐसी करता रहूंगा। तो लग तो रहा है आपसे बात करके कि जोश आपका हाई है फिलहाल? जोश तो हमेशा ही रहता मेरा, कोई कभी कम नहीं होता। अच्छा, प्राथमिकताओं के हिसाब से अगर बात करें, अभी तो आप इस सेक्टर के बारे में पता लगाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी प्राथमिकताओं में क्या रहेगा? प्राथमिकताओं में तो मेरे को जो भी काम मिला है मैं अभी तो यही कह सकता हूँ, मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, मैं पहले इसकी जानकारी लूंगा और जानकारी लेने के बाद फिर मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। चलिए, मैं तो इंतजार करूंगा आपसे दोबारा बातचीत के लिए, ताकि हमें ये भी क्लियर हो कि आपकी विजन भी क्या क्या रहेगा इस सेक्टर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। एक बार फिर आपको बधाइयाँ। मुमताज मसीह मेरे साथ फोन लाइन पर थे और दिनेश मेरे साथ लाइव पर बने हुए हैं। जी दिनेश, हम एनालिसिस करने की कोशिश शुरू कर रहे थे, आप जवाब दें। अब देखिए, जैसा मैं कह रहा था कि सबसे बड़ा जो विश्लेषण है वो तो यही, क्योंकि विधायक जो है वो उन्हें राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार था। जिस तरीके से 2020 में सियासी संकट खड़ा हुआ था, बड़ा सियासी संकट, उस दौरान विधायकों ने जो है होटलों में कई दिन गुजारे थे सरकार के साथ में और सरकार को बचाने में साथ दिया था। तो उन्हें उम्मीद ये थी कि उन्हें जो है वो नियुक्तियों में जगह मिलेगी। खासतौर से बसपा से जो कांग्रेस में आए विधायक हैं और निर्दलीय विधायक है, तो उन्हें जो है अब एडजस्ट किया गया है, उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। ये जो 55 लोगों की सूची है, इसमें तकरीबन 11 नाम जो है वो विधायकों के हैं। 11 विधायकों को एक बार फिर आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त खिलाड़ी लाल बैरवा जी
जुड़ रहे हैं। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। खिलाड़ी लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। थैंक यू सर, थैंक यू। और बधाइयां आपको इस जिम्मेदारी के लिए। जी खिलाड़ी लाल जी, किस तरह से आगे बढ़ेंगे आप, क्या अपनी प्राथमिकताओं में रखेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आला कमान को, मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इस पोस्ट के लिए मुझ पर विश्वास किया। और एक बहुत बड़ा वर्क और काफी चैलेंजिंग इश्यूज हैं जो दलित और शेड्यूल कास्ट के लिए होते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन पर खड़ा उतरने के प्रयास करेंगे। अच्छा, आप जानते हैं, आप तो खैर जानते हैं खिलाड़ी लाल जी, आप सियासत के भी काफी माहिर खिलाड़ी हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, हो सकता है कि उस दिन भी मैं आपका फोनो ले रहा होता, उस दिन आपको कोई जिम्मेदारी मिली होती, क्योंकि चर्चा में तो बहुत था आपका नाम कि आप पर कैबिनेट की जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। उस वक्त नहीं, इस वक्त ही सही, खुशी तो होगी आपको, जोश हाई होगा? नहीं, मैं उससे ज्यादा खुश हूँ कि जो वर्क मिला है वो मेरे खुद का पर्सनल इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है और पूरे राजस्थान में दबे कुचले लोगों के साथ काम करने का एक मौका है, जो काफी हद तक अगर ढंग से किया जाए तो इसमें बहुत गुंजाइश होगी। हाँ, लेकिन अब जैसे मैं आपसे बात करूं, देखिए ये वो सेक्टर है, ये वो वर्ग है जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है कि इनकी जान की सुरक्षा करने में कांग्रेस सक्षम नहीं दिख रही है और देश भर में थू थू हो रही है। तो ये तो एक ऐसी आपको जिम्मेदारी दे दी गई है जिस पर मतलब कांग्रेस खुद आज झेल रही है। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा टास्क हुआ। नहीं, वो बात ठीक है, विपक्ष का तो अपना काम है, लेकिन सरकार ने अभी तक 3 साल में जिस तरह से दलितों के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए जो वर्क किए हैं और जिस तरह से कारनामे में काम किए हैं वो काबिल तारीफ हैं। और निश्चित रूप से जब एक जिम्मेदारी मुझे भी एक आला कमान ने विश्वास करके दी है, निश्चित रूप से वो मैं और कोशिश करेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर आपको और ऑल द बेस्ट। बड़ा चैलेंज, बड़ा टास्क आपको मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। दिनेश, मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ बने रहें। इस वक्त की प्रदेश की ये सबसे बड़ी खबर है। राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार तो काफी लंबा खिंचा, लेकिन जब लिस्ट आई तो बम्पर लिस्ट सामने आई है। लगातार ये हमारी प्रस्तुति जारी रहेगी, इसी पर हम